तो कल हम लोगों ने चरक सूत्र स्थान 2 के नोट्स पढ़ लिए थे और यवागु के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे चरक सूत्र स्थान 2 के चैप्टर के बारे में। चरक सूत्र स्थान 2 अपामार्ग टंडुली अध्याय। तो इसमें अपामार्ग टंडुली अध्याय में सबसे पहले देखें पंचकर्म के लिए द्रव्य संग्रह लिखा हुआ है। तो इसमें श्लोक नंबर 6 में देखें कि सिरो विरेचन के लिए गौरवे सिरसा सूले पीन से अर्धाव भेद के कृमि व्याधया अपस्मारे घ्राण नासे प्रमोह के। तो ये किसके लिए कहा गया है? तो ये सिरो विरेचन के लिए कहा गया है कि जो सिरो विरेचन का कार्य जो होता है, सिर में भारी हो, ये नाक हो, अर्धाव भेदक आधे सर में पीड़ा हो रही हो, कृमि हो, अपस्मार हो, इन सब के लिए पंचकर्म द्रव्य का संग्रह किया गया है और यहाँ 25 द्रव्य हैं, उनका संग्रह किया गया है। नेक्स्ट देखें श्लोक नंबर 7-8 में देखें यहाँ पर वमन द्रव्य और उनके प्रयोग लिखे होंगे। उसके नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। श्लोक नंबर 9-10 में देखें विरेचन द्रव्य लिखे होंगे। 17 यहाँ पर विरेचन द्रव्य लिखे हुए हैं। तो श्लोक नंबर 9-10 में 17 विरेचन द्रव्य लिखे हैं। इसमें त्रिव्रत मुख्य रूप से देखें। उसके आगे श्लोक नंबर 13 में देखें आस्थापन बस्ती में 29 द्रव्य लिखे होंगे। यहाँ पर आस्थापन में देखें तो पाटला, और पाटला में लिख लें आस्थापन के लिए पाटला श्रेष्ठ होता है। श्लोक नंबर 14 में देखें लास्ट वर्ड पंचकर्मिका। तो चरक संहिता में सर्वप्रथम पंचकर्म शब्द का जो प्रयोग है वो यहीं पर है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 16 पे आए युक्ति का महत्व, जिसको हम लोगों ने नोट्स में भी लिखा था कि युक्ति का महत्व क्या है। तो मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्त प्रतिष्ठित है। तो मात्रा और काल पर ही युक्ति की प्रसिद्धि यानी युक्ति की जो सिद्धि है वो मात्रा और काल पर निर्भर करती है। नेक्स्ट श्लोक में 28 यवागु, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि यहाँ पर यवागु तो 22 है, 6 पेया है, लेकिन चूंकि तत्र श्लोका में जब चरक ने समराइज किया तो उन्होंने वहां पर 28 यवागु लिखे। नेक्स्ट काश्यप के द्वारा बताए गए 21 यवागु हैं और दोष 7 हैं। तो ये जो 28 यवागु हैं, श्लोक नंबर सूल नाशक यवागु लिखा होगा। और इस श्लोक के पहले विमर्श की ऊपर से तीसरी लाइन में देखें कि चक्रपाणी ने यवागु बनाने के लिए कितना जल लेना है। तो अन्नम पंच गुणे तोय, अगर अन्न आपको बनाना है तो 5 गुना जल में बनाए। यवागु 60 गुणे पचेत, और यवागु बनाना है तो 6 गुना पानी में चावल को पकाएं। चतुर्दश गुणे मंडम विलेपी चतुर्गुणे, और अगर आपको मंड और विलेपी बनाना है तो मंड बनाना है तो 14 गुना पानी में आपको चावल पकाने हैं, और अगर आपको विलेपी बनाना है तो 4 गुना पानी में बनाना है। फिर इसकी डेफिनेशन भी है सिक्त विरहतो मंडा। सिक्त बोलते हैं चावल के कण को, विरहित मतलब ना हो। तो जैसे आपने 14 गुना पानी में चावल पकाया और उसके बाद में उसको छान लो, छानने के बाद में चावल के कण अलग कर दो, पानी अलग कर दो, यानी जो माड़ वाला हिस्सा है वही कहलाता है मंड। तो सिक्त विरह तो मंडा। फिर लिखा पेया सिक्त समन्विता, लेकिन जो पेया होती है उसमें सिक्त यानी कि जो चावल आप पकाते हैं उसके कण होते हैं, तो उसे पेया कहा जाता है। यवागु के बारे में लिखा है कि यवागु बहुसिकता, यवागु में बहुत सारे चावल के कण होते हैं। और स्याद विलेपी विरल दवा, और विलेपी जो होता है उसमें विरल द्रव, द्रव जो लिक्विड पोर्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये मंड पेय यवागु और विलेपी की डिफिनीशन सुश्रुत ने भी बताई। फिर उसके बाद में सूल नाशक यवागु के बारे में बताया था।
पिपली, पिपली मूल, चब्र, चित्रक और नागर ये शूलनाशक है और दीपनी है। श्लोक नंबर 19 में देखें, पाचनी के बारे में बताया है। अच्छा, फिर से यहाँ पर एक और विमर्श में फिर से इंपॉर्टेंट बात देख लें। चक्रपाणी ने द्रव्य दो प्रकार के बताए। एक जो रस प्रधान द्रव्य होते हैं उसे आहार द्रव्य कहा जाता है, और जो वीर्य प्रधान द्रव्य होते हैं उन्हें औषधि कहा। फिर औषधि के उन्होंने पुनः तीन भाग किए: तीक्ष्ण वीर औषधि, मध्य वीर औषधि और मृदु वीर औषधि। तीज वीर वाली औषधि जैसे सोंठ, शुंठी, और इसकी मात्रा बताई, 1 कर्ष या 1 तोला। फिर दूसरा मध्यम वीर वाली जो औषधि है उनको बताया, जैसे बिल्व और अग्निमंत, और इनकी मात्रा बताई 2 तोला या आधा पल। और जो मृदु वीर वाली औषधि है जैसे कि आमलक, और इसकी मात्रा बताई 4 तोला या 1 पल। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे भी जा चुके हैं, तो इनको भी पढ़ते रहें। नेक्स्ट पाचनी पेया जो है, पाचनी या ग्राही जो पेया होती है, ददित बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता। तो दधित यानी कैथा, बेल, चांगेरी, मट्ठा, दाड़िम यानी कि अनार, इनसे सिद्ध की गई जो पेया होती है वो पाचन और ग्राही का काम करती है। और सा वाते पंचमूल की, और सा वाते यानी कि जो वातज अतिसार होता है उसमें पांचमूल की यानी पंचमूल, लघु पंचमूल से सिद्ध की गई जो पेया होती है वो हितकारी होती है। फिर उसके आगे श्लोक नंबर 20 में देखें, पित्त और कफज अतिसार में। तो यहाँ पर बताया गया है, साल प्रणी बला बिल्व प्रश्नपर्णी चा साधिता। तो साल प्रणी, बाल बिल्व यानी कच्चा बेल, प्रश्नपर्णी, दाड़िम अम्ल यानी खट्टा अनार, इनसे जो पेया बनाई जाती है वो पित्त और कफज अतिसार में हितकारी होती है। फिर रक्त अतिसार में अगर ब्लड आ रहा है तो पयस से अर्ध उदके छागे, पयस से अर्ध उदके यानी कि दूध हो, किसका दूध हो, छागे मतलब बकरी का, बकरी का दूध में अर्ध उदक यानी आधा पानी मिला ले। 1 लीटर अगर बकरी का दूध ले रहे हैं तो आधा लीटर उसमें पानी मिलाएं। फिर उसके बाद में इसको हीबेर, उत्पल और नागर, इनसे सिद्ध करके पेय बनाए, जो कि रक्त अतिसार को दूर करती है। और इसी में आपको प्रश्न पढ़नी भी मिलाना है। फिर उसके बाद में देखें श्लोक नंबर अगला, आम अतिसार में। तो ददात अति विषाम पेया। तो अति विषा की जो पेया होती है जिसमें सा अम्लम सा नागरे, तो अतिविषा और शुंठी से बनी हुई, और उसमें सा अम्ल यानी खट्टा अनार दाने के रस से सिद्ध करके जो पेया बनाते हैं वो आम अतिसार को दूर करती है। और सौ द्रंष्टा कंटकारियाभ्याम मूत्र कृच्छे। तो सौ द्रंष्टा यानी कि गुच्छुर से सिद्ध की गई और कंटकारी से सिद्ध की गई जो पेया है जिसमें राब भी मिलाते हैं वो मूत्र कृच्छ में हितकारी होती है। क्रमिघ्न या वागु देखें जो कीड़े को दूर करे, तो पिपली, विडंग, मूल, पिपली, विडंग, मूल, सिग्रु, अभिमर्चेन च तक्र सिद्धा यवागु स्याद कृमिग्नि सा सुवर्चिका। तो जिसमें बिडंग, पिपली, सिगरू और काली मिर्च और मट्ठा से सिद्ध की गई जो यवागु है, इसको सात सुवर्चिका यानी सज्जी छार के साथ में सेवन करने से कृमिनाशन का काम होता है। फिर पिपासा और विष में प्रयोग यवागु देखें तो प्यास के लिए मृदुका, सारिवा, लाज, पिपली, मधु और नागर, ये पिपासा को दूर करते हैं। और सोमराजी विपाचिता, सोमराजी से सिद्ध की गई जो यवागु होती है वो विषग्नि होती है। श्लोक नंबर 25 देखें, कार्स और मेदो रोग में प्रयोग यवागु। तो जो व्यक्ति कार्स यानी कि दुबला पतला है उसको मोटा बनाना है सुअर के समान, तो वराह निरुय, सुअर के मांस का जो काढ़ा निरुय जो मांस रस है वो यवागु जो होता है ब्रह्मण का कार्य करता है। और गवेधु का नाम भ्रष्टा नाम कर्षणी, जो गवेधुक अन्न होते हैं, जो जुनहरी, मकई, जो मोटे अनाज हैं, उनको भून कर यवागु बनाई गई है और शहद के साथ में इसको लेना है। वो कर्षण का कार्य करती है यानी मोटापे को कम करती है। स्नेहन और रूक्षण देखें,
सर्पीमती बहुतिला स्नेहिनी लवणान्विता कुश आम्लक निर्वय श्यामका नाम विरुक्षिणी। तो सर्पीमती अगर घी मिलाकर बहुत सारे तिल घी मिलाकर प्रयोग किए जाते हैं और उसमें नमक मिला लें तो ये जो यवागु होगी वो स्नेहन का कार्य करेगी। कुश आम्लक कुश और आम्लक का काढ़ा बनाकर फिर इसमें सावा की जो यवागु बनाई जाती है वो रूक्षण करने का कार्य करती है। फिर श्वास काश में दसमूल का काढ़ा से दसमूली श्रृताम यानी श्रृत का मतलब होता है काढ़ा, श्रृत का मतलब होता है क्वाथ। अभी आगे जब हम लोग महाकषाय वाला चैप्टर पढ़ेंगे सूत्र स्थान 4 तो वहां पर पंचविध कषाय का वर्णन है जो कि शरत के बारे में बताया है कि पंच कषाय कल्पना जो होती है उसमें आता है। शरत मतलब काढ़ा। तो जो दसमूल से सिद्ध की गई यवागु है वो काश श्वास को दूर करती है और यम के मदिरा सिद्धा पक्वा से यमक यानी कि 2 प्रकार के जो स्नेह है और मदिरा यानी कि अल्कोहल इनसे सिद्ध की गई जो यवागु है पक्वासे रुजापहम यानी जो पक्वासे में पेन है तो उसको दूर करती है। फिर उसके आगे श्लोक नंबर अगला देखें। सारक मल को बाहर निकालने वाला, साक मांस तिलय मांस सिद्धा वर्चो निरस्ति। तो साक वैसे भी जो कोई हरी सब्जी होती है वो फाइबर ज्यादा होते हैं उसमें तो वो मल को बनाएगी और बाहर निकालेगी। इसमें मांस तिल और मांस यानी कि उड़द उड़द के बारे में कहा भी गया है मांस पुरीस जनाना तो पुरीस ज्यादा बनाता है तो ये मल को बाहर निकालती है। और संग्रहण के लिए देखिए जाम्ब आम रस्ती ददित अम्ल बिल्व। तो जामुन की आम की जो गुठली है ददित यानी कैथ अम्ल बिल्व बिल्व ये क्या करेगा संग्रहण का कार्य करेगा। फिर वेदनी के बारे में देखें क्षार चित्रक हिंगू अम्ल वेतस वेदनी मता। तो भेदनी जो परगेशन कराए तो उसमें क्षार चित्रक हिंगू अम्लवेतस ये सारे होते हैं। और वात अनुलोमी हवा को देखें तो अभया पिपली विश्वात अनुलोमनी। तो अगर गैस किसी को बार बार फंस रही हो तो फ्लैटर पास कराने के लिए अभया यानी हरित की पिपली मूल और विश्वात अनुलोमनी यानी कि सुंठी इनसे सिद्ध की गई यवागु अनुलोमन का कार्य करती है। श्लोक नंबर 30 में देखें घृत और तैल व्यापक में प्रयोगार्थ यवागु क्या है। तो तक्र सिद्धा यवागु स्याद घृत व्यापत्ति नाशनी। तो तक्र से सिद्ध की गई यवागु घृत के कॉम्प्लिकेशन को ठीक करती है और तैल पीने से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो वहां तक्र पिड्याक पिड्याक यानी तिल की खली तो तक्र यानी मट्ठा और तिल की खली से सिद्ध की गई यवागु तैल को कॉम्प्लिकेशन को ठीक करती है। विषम ज्वर अग्नि देखें जो विषम ज्वर को ठीक करती है। गव्य मांस रसे सामला विषम ज्वर नाशनी। तो गव्य यानी नील गाय गौ उसके मांस रस से सिद्ध की गई जो यवागु है वो और अम्ल यानी खट्टे अनारदाना भी मिलाना है विषम ज्वर को ठीक करती है। और कंठ यानी गले के रोगों को दूर करने के लिए यवा नाम यम के जव और यमक यानी कि 2 स्नेह लें और पिपली और आमलक के काढ़े से सिद्ध की गई यवागु कंठे होती है। शुक्र व स्रोतस में ताम्र चूर्ण रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुजापहम। तो ताम्र चूर्ण यानी कि मुर्गे का जो रस है मुर्गे के मांस को मांस रस बनाए और उससे सिद्ध की गई जो यवागु है वो रेतो मार्ग यानी शुक्र मार्ग में होने वाली पीड़ा को दूर करती है। सा मास विदला वृष घृत क्षीर उपसाधिता। तो सा मास विदला तो मास यानी कि उड़द की जो दाल है उससे सिद्ध की गई और साथ ही में घृत और दूध घृत और क्षीर इनको मिलाकर सिद्ध की गई जो यवागु है वो ब्रश यानी कि वीर्यवर्धक होती है। फिर उपोदिका ददिभ्याम तो सिद्धा मद विनाशनी। तो मद यानी कि नशा आपको हैंगओवर हो गया है उसको दूर करने के लिए उपोदिका यानी पोई की जो शाख है और दही दही से बनाई हुई जो यवागु है वो मद रोग को दूर करती है।
फिर अगर भूख ज्यादा लग रही है तो हन्याद अपामार्ग क्षीर गोधा रस है। तो अपामार्ग दूध, गोधा, इनके रस से, गोधा जो होती है छिपकली बड़ी वाली, गोह जो होती है, उसके मांस रस से सिद्ध की गई जो जवागु होती है वो भूख का नाश करती है। फिर तत्र श्लोका में देखें, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अष्ट विंशति इत्यः यवागुः परिकीर्त का। तो ये अष्ट मतलब 8, विंशत मतलब 20। तो यहाँ पर ये 20 जो है, 20 और 8, 28 प्रकार की यहाँ पर यवागु बताई गई हैं। तो इसीलिए हम लोग 28 यवागु के बारे में बात करते हैं, ना कि 22 यवागु और 6 पेया के बारे में। तो क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए कि चरक ने कितने यवागु लिखी हैं, तो 28 ही उसका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चरक सूत्र स्थान 3, आरगवदी अध्याय। आरगवद, इसका बॉटेनिकल नेम कैसिया फिस्टुला होता है, और इसको चतुरंगुल, सियार लाठी आदि नामों से भी जाना जाता है। चतुरंगुल मृदु विरेचना नाम। आरगवत स्किन रोग जितने होते हैं उन सभी रोगों में बाह्य प्रयोग के लिए, बाह्य प्रयोग का मतलब होता है कि स्किन में अगर कोई लेप ओप बनाना है लगाने के लिए, तो उसमें आरगवद श्रेष्ठ होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बाह्य प्रयोग के लिए स्किन डिसऑर्डर या कुष्ठ रोगों के लिए श्रेष्ठ क्या है, तो आरगवद ही उसका आंसर सही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आभ्यंतर रूप से प्रयोग के लिए कुष्ठ में उत्तम क्या है, तो उसका आंसर खदिर श्रेष्ठ होता है। खदिर कुष्ठगना नाम, कैसिया कैचू, खदिर। अच्छा, दूसरा, आरगवद के जो पत्ते होते हैं, आरगवद बहुत बड़ा पौधा नहीं होता है, मीडियम साइज का होता है, और इसके फ्लावर जो होते हैं बड़े स्टाइलिश, एकदम सोने के जैसे चमकते हैं, इसलिए स्वर्ण पत्री भी इसका एक पर्याय होता है। और इसके जो फल होते हैं बड़े लंबे लंबे होते हैं, काले काले, एकदम लाठी के जैसे होते हैं, इसलिए इसको सियार लाठी भी कहा जाता है। और इसके जो फल होते हैं उसका गूदा जो होता है वो बहुत अच्छा, क्यूनॉल्स उसमें बहुत पाए जाते हैं। तो वो छोटे बच्चों को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसके फल का केवल गूदा ही नाखून के बराबर उसको लेके चटाने से बच्चों को भी मल उनका प्रॉपर तरीके से डिफिकेशन होता है। फीवर में भी इसका बड़ा अच्छा रोल। एक बार क्वेश्चन एएमओ में ही पूछा गया था 2018 में, ज्वर के लिए निरूह बस्ती पूछी गई थी कि किसकी निरूह बस्ती प्रयोग करते हैं, तो आरगवद की ही निरूह बस्ती फीवर में भी देते थे, देते हैं। तो ये आरगवद के बारे में। ये जो चैप्टर है चरक सूत्र स्थान 3, यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना आरगवद बाह्य प्रयोग के लिए श्रेष्ठ है, तो लेप वगैरह का यहाँ पर वर्णन है। तो चैप्टर में 32 सिद्धतम चूर्ण और लेप का वर्णन है। 32 सिद्धतम चूर्ण और लेप का वर्णन। अब फिर से वही बात, जैसे पीछे यवागु में भी हम लोग पढ़ के आए, तो यहाँ पर 32 चूर्ण और लेप जो है, यहाँ पर 7 तो चूर्ण योग है और 25 यहाँ पर लेप का वर्णन है। दूसरा, मनासिला, हड़ताल और अमृता संग। अमृता संग पर्याय है तुथ का।
तुत्त क्या होता है? ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। ये कॉपर सल्फेट होता है। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, स्किन इन्फेक्शन या स्किन में वुंड हीलिंग के लिए तुत्थ का आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। काशी सादी तैल जो बनाया जाता है उसका मुख्य घटक भी होता है। तो अमृता संघ का सर्वप्रथम वर्णन। ये चरक संहिता में आया है। देखिए, ये छोटी-छोटी जो इन्फॉर्मेशन मॉडर्न साइंस से कंपैरिजन करके जो आपको बताई जा रही हैं, इनको भी आप लोग दिमाग में रखिए। जब आप कभी भी इंटरव्यू होगा, आप क्वालीफाई हो गए, इंटरव्यू जब होता है, तो दूसरों से आपका इंटरव्यू आयुर्वेद में आप हैं, आप कैसे अलग रहेंगे? जैसे वहाँ पर आप गए, वहाँ हल्दी के बारे में आपने आयुर्वेद में जो भी वर्णन है सब बता दिया। अब आयुर्वेद साइंस सबकी समझ में थोड़े ना आएगी। आपका जो इंटरव्यू होना है, वहाँ पर जो भी एक्सपर्ट, आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो आपकी क्वेश्चन को समझेगा कि आपने क्या आंसर दिया है। लेकिन जो वहाँ पर एक मेंबर बैठता है, आईएएस ऑफिसर जो बैठता है, आपके इंटरव्यू को भी सुन रहा होता है, तो उसको मेन नंबर दोनों लोग देते हैं। लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कितना नंबर दे रहा है, क्या दे रहा है, मैटर ज़्यादातर करता है आयोग का जो मेंबर है वो क्या आपको नंबर दे रहा है। उसको आयुर्वेद में बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएँगी। अगर आप कह दें कि ये कुष्ठग्न है, तो उसे क्या ही समझ में आएगा कुष्ठग्न क्या है? तो उसे ये समझ में आएगा स्किन रोगों के लिए अच्छा काम है, उसको समझ में आएगा। तो आप दूसरों से अपनी बात कितनी आसानी से बोल सकते हैं, कितनी आसानी से सामने वाले को समझा सकते हैं, एक लेमैन आदमी जो आपके सब्जेक्ट को नहीं जानता है, फिर भी वो समझ जाए, वो ज़्यादा मैटर है। तो बहुत बार आप चीज़ों को ऐसे दृष्टिकोण से वहाँ पर प्रेज़ेंट करिए कि समझ में आ जाए सामने मॉडर्न साइंस से कंपेयर करिए अपनी बात को बताने के लिए, वो आपको दूसरे से अलग हटेगा। जो भी आए सब बोलिए। तो इसीलिए इन सब बातों को भी दिमाग में रखते रहिए। नेक्स्ट नोट्स लिखेंगे, पंचांग क्या होता है? देखिए, पंचांग क्या है? अब किसी भी प्लांट के जड़ से चलिए। सबसे पहले मूल, मूल मतलब उसकी जो जड़ है, फिर उसके ऊपर बढ़िए, उसका तना, स्टेम आता है, उसके ऊपर जो छाल होती है, उसको कहते हैं त्वक। फिर उसके पत्ते, पत्ते के बाद में आएगा उसमें फूल, यानी कि पुष्प, और पुष्प जब हो जाएगा तो वो बन जाएगा फल। तो मूल, त्वक, पत्र, पुष्प और फल, ये कहलाते हैं पंचांग। अब ये जो पंचांग है, ये आपके चिकित्सा कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो याद कराना है आपको विरेचन आश्रय। विरेचन आश्रय क्या होता है? विरेचन आश्रय का मतलब है कि किसी भी प्लांट के कौन-कौन से पार्ट प्रयोग करें तो मल जो है आसानी से बाहर निकले, जिसको विरेचन कहते हैं। तो किसी भी प्लांट का पंचांग हम विरेचन के लिए प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ में क्षीर। तो विरेचन आश्रय कितने हो गए? 6 हो गए। दूसरा शिरोविरेचन आश्रय। शिरोविरेचन आश्रय यानी कि किसी भी प्लांट के कौन-कौन से पार्ट हैं जो शिरोविरेचन के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी पंचांग प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ में कंद और निर्यास का प्रयोग करते हैं। कंद, जैसे कंद क्या है? आलू जैसे कंद है। निर्यास क्या होता है? गुगलू एक निर्यास है। निर्यास जैसे गूलर का दूध निकले, किसी भी प्लांट को चोट पहुंचाई जाए और उसका जो रस या दूध या गोंद जो भी निकलता है वो निर्यास कहलाता है। तो शिरोविरेचन आश्रय कितने हो गए? 7 हो गए। फिर उसके बाद में यहीं पर हम लोग याद करेंगे स्थावर विष के अधिष्ठान। स्थावर विष के अधिष्ठान। स्थावर विष
दो प्रकार के विष हैं, जांगम और स्थावर। जांगम विष वो होते हैं जो जानवर जैसे सांप बिच्छू उनके 16 अधिष्ठान होते हैं, और स्थावर विष यानी पेड़ पौधे से जो पॉइजन होता है उसे बोलते हैं स्थावर विष। अब स्थावर विष के अधिष्ठान देखिए कैसे याद करेंगे। पंचांग आपको पता है, पंचांग के बाद में ये क्षीर जो है इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद में कंद और निर्यास जो है इसको भी लिखिए, कंद और निर्यास। कितने हो गए? 8 हो गए। बस इसमें और ऐड कर देना है धातु और सार। तो ये स्थावर विष के 10 अधिष्ठान हो जाते हैं। अब इसमें धातु और सार, धातु क्या होता है? जैसे प्लांट जो होते हैं, प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसमें मेटल्स भी होते हैं। जैसे कुछ प्लांट, कहीं पर अगर कोई मिट्टी है वहां आर्सेनिक अगर ज्यादा है तो पौधा तो पानी और खाना अपना मिट्टी से ही लेता है, तो उस पौधे में भी आर्सेनिक बहुत चला जाएगा, उसके फल में भी चला जाएगा, तो उसको कोई खाएगा तो आर्सेनिक क्या है? एक धातु है, तो वो भी एक पॉइजन ही तो है। तो ये धातु है। और सार, सार जो स्टेम होता है, स्टेम के बीच का जो हिस्सा होता है, जो सबसे अंदर बीच का कोर पार्ट होता है, ये सार कहलाता है। तो धातु और सार भी विष के अधिष्ठान होते हैं, जबकि यही लिख लें जांगम विष के अधिष्ठान होते हैं 16। जांगम विष के अधिष्ठान है 16। स्थावर विष के अधिष्ठान कितने हो गए? 10। तो विरेचन आश्रय 6 होते हैं, और शिरो विरेचन आश्रय जो होते हैं वो 7 होते हैं। स्थावर विष के जो अधिष्ठान है वो होते हैं 10, और जांगम विष के अधिष्ठान होते हैं 16। चरक सूत्र स्थान 3 में विशेष कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें केवल एक पॉइंट लिखें, विसग्न लेप। अगर कहीं पर कोई कीड़ा वगैरह काट लिया है तो उसे बोलते हैं, उस वहां पर जो लेप लगाया जाता है तो उसे विसग्न लेप बोलते हैं। और ये सीरीज श्रीसस्तु सा सिंधवारा। सीरीज के लिए जब हम लोग फिर से चरक सूत्र स्थान 25 अग्रय द्रव्य पढ़ेंगे तो वहां पर फिर से हम लोग पढ़ेंगे सीरीज विसघना नाम। बार बार हम लोग अग्रय का नाम लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अग्रय ही पहले पढ़ेंगे। तो सीरीज जो होता है वो विसघ्न होता है, तो इसलिए विसघ्न लेप में सीरीज का प्रयोग किया। और सात सिंधवार, सिंधवार बोलते हैं निर्गुंडी का पर्याय होता है। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं। चरक सूत्र स्थान 3 आरगवदी अध्याय। सबसे पहले यहाँ पर श्लोक नंबर 5 में देखें, मनाशिला और हरताल यहाँ पर लिखा होगा। तो मनाशिला और हरताल और अमृता संघ, इनका सबसे पहले वर्णन चरक संहिता में आया। 32 सिद्धतम चूर्ण और प्रदेय में 7 तो चूर्ण है और 25 यहाँ पर लेप है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, श्लोक नंबर 12 में देखें, मनाशिलादि और एक लेप लिखा होगा, और ये क्या है? कुष्ठहर है। फिर उसके आगे आ जाए, रसंजनादि और करंजादि लेप लिखा होगा, वो भी कुष्ठ के लिए है। फिर हरिद्रादि लेप है। उसके आगे देखें, पाक युक्त मनासिल आदि लेप है, ये सब कुष्ठ में प्रयोग किए गए। श्लोक नंबर 17 विशेष रूप से अंडरलाइन करें, आरग बदादी लेप। यहाँ पर परणानी पृष्ठा चतुरंगुल से तो यहाँ पर परणानी यानी पत्ते किसके? चतुरंगुल यानी अमल यानी आरगवत के। तो आरगवत के पत्ते यहाँ पर प्रयोग किए गए। आरगवत, अगर किसी कोई गरीब पेशेंट हो और उसको सोरियासिस या स्किन डिसऑर्डर बड़ा भयंकर, तो उसको नारियल तेल
बताइए, नारियल तेल में आरगवत के पत्ते ले और कूट के उसको अच्छे से पका ले। जैसे तैल सिद्ध करते हैं ना, तैल सिद्ध करने के लिए आपको 1 भाग औषधि लेनी है, 4 भाग उसके तैल लेना है और उससे भी 4 गुना जो है आपको जल लेना है। फिर पकाते-पकाते जब जल उड़ जाए और तेल बचा रहे तो उसको छान लीजिए, तो वो औषधि सिद्ध तेल हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को अरगवत के पत्ते जो है फ्री में मिल जाएँगे, नारियल तेल भी सस्ता है, उसमें पका के उसका प्रयोग करें तो बहुत सही रहता है। तो ये आरगवदादी लेप है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ, एक कोलादी लेप करके लिखा होगा और ये होता है वात विकार में। फिर उसके आगे श्लोक नंबर 19 के विमर्श में देखें, बेसवार के बारे में लिखा होगा कि निरस्थि पिशित पिष्टम सुन्ना गुड़ घृतान्विता कृष्ण मरीच संयुक्ता बेसवारम इति स्मृता। तो बेसवार क्या है? तो बेसवार जो लोग मांस खाते होंगे उनको पता है। कीमा, कीमा क्या होता है? निरस्थि पिसित, निरस्थि मतलब बिना हड्डी की, पिसित का मतलब होता है मांस। तो बिना हड्डी का मांस लेना है और पिष्टम, पिष्टम मतलब उसको खूब पीट लें, एकदम पीट के हलवा जैसा बना लें। और उसके बाद में सुन्ना, उसके बाद में उसको आप पकाएं। पकाने के बाद में गुण घृत, गुड़ घी ये सब मिलाएं और उसमें कृष्ण का, कृष्णा मतलब पिपली, और मरीच काली मिर्च, तो पिपली काली मिर्च इनको जब मिला के बढ़िया से टेस्टी बना लें तो वही बेसवार कहलाता है। कुछ लोग आयुर्वेद में बेसवार को मांस पकाने का मसाला भी मानते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, श्लोक नंबर 21 में देखें, वात रक्त हर एक लेप लिखा होगा जिसमें सताहय यानी कि सौंफ मिला है। उसके आगे वात रक्त में अगर वेदना है तो वेदना वाले में रासना गुड़ची के बाद में देखें यहाँ पर मधु शेष युक्तम, तो इसमें मोम मिलाकर प्रयोग करना है। यही लिख ले, वातरक्त में वेदना के लिए चरक ने चिकित्सा स्थान 28 में एक पिंड तैल का वर्णन किया है। पिंड तैल वातरक्त में बाह्य प्रयोग करते हैं और बाह्य प्रयोग के साथ साथ में वेदना शमन के लिए, यानी कि गाउटी अर्थराइटिस में पेन हो रहा हो तो वहां पर पिंड तैल का प्रयोग करते हैं। 4 घटक द्रव्य होते हैं, SSMM। एक एस फॉर सारिवा, एक एस फॉर सजरस, एम फॉर मंजिष्ठा और एक एम फॉर मधुच्छिष्ट यानी कि मोम। तो ये पिंड तैल प्रयोग करते हैं, वात रक्त में वेदना नाशन के लिए बाह्य प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 23 में देखें, गोधूमादि लेप और सिरा शूलनाशक लेप लिखा होगा। श्लोक नंबर 24 में देखें, एक सिर में पीड़ा है तो इसको नष्ट करने के लिए प्रापौंड्रिकादि लेप लिखा है। तो ये वाला प्रापौंड्रिकादि लेप यहाँ पर भी लिखा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आत्रेय थे 3 प्रकार के, उसमें पुनर्वसु आत्रेय और कृष्ण आत्रेय, भिक्षु आत्रेय थे। तो ये कृष्ण आत्रेय द्वारा वर्णित योग है। जब चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे, चिकित्सा 26 त्रिमर्मी चिकित्सा, तो वहां पर भी प्रापौंड्रिकादि लेप सिराशूलनाशक है। श्लोक नंबर 25 में देखें, पार्श्वशूल को नष्ट करने के लिए भी बताया गया है। उसके आगे श्लोक नंबर सीधे 28 का दूसरा लाइन देखें, विषम सिरीसस्तु सा सिंधवारा। विषम, विष को नष्ट करने के लिए आपको सिरीस और सिंधवार का लेप लगाना है। फिर उसके आगे देखें कि सिरीस आदि स्वेद हर एक लेप लिखा होगा, तो जिसमें सिरीस, एलामंजक, हेम, लोध्र, त्वगदोष, सा, स्वेद हरा, पा, घरसा। तो सिरीस, लामंजक और हेम यानी कि नाक केसर, लोध्र, इनको जो है स्किन में अगर पसीना बहुत आ रहा है तो उनको नष्ट करने के लिए लगाते हैं। और अगर स्किन में बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है तो उसके लिए क्या करना है? तो तेज पत्र, सुगंध वाला, लोध्र, अभय और चंदन का लेप लगाना है। तत्र श्लोका में पहली लाइन के लास्ट में देखें लिखा है, द्वा त्रिशतम सिद्ध महर्षि पूज्या। द्वा मतलब 2, त्रि मतलब 3, सत मतलब, तो
30 और 2 यानी 32। 32 यहाँ पर सिद्धतम, चूर्ण और प्रदेह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट चरक सूत्र स्थान 4 के बारे में देखें। चरक सूत्र स्थान चरक सूत्र स्थान 4, षड विरेचन शताश्री अध्याय। तो चरक ने जो 7 प्रकार के चतुष्क बताए थे सूत्र स्थान में, तो पहले जो 4 चैप्टर है, शुरुआत के 4 चैप्टर को भेषज चतुष्क कहा। उसमें से आखिरी चैप्टर जो है षड विरेचन शताश्री अध्याय है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चैप्टर में देखें तो षड विरेचन शताश्री अध्याय, षड मतलब 6, षड मतलब क्या है 6, विरेचन अभी पीछे बता दिया, और शत मतलब 100। तो 6 और 100 यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विरेचन कितने यहाँ पर हैं, 600 विरेचन का वर्णन है। देखिए, मुझे लग रहा है चरक जी ने चैप्टर लिखते समय थोड़ा कंफ्यूज हो गए। यहाँ लिखना उनको कुछ चाहिए और लिख उन्होंने सारा कुछ अलग दिया है। अब उन्होंने चैप्टर की शुरुआत तो यही किया, चैप्टर का नाम भी रख दिया षड विरेचन शताश्री अध्याय। यहाँ पर 600 विरेचन। देखिए, यहाँ विरेचन शब्द जो है 2 बातों को बताता है। पहली बात ऊर्ध्व विरेचन, ऊर्ध्व विरेचन, और दूसरा जो विरेचन बताया इन्होंने आधा विरेचन। ऊर्ध्व विरेचन को हम लोग कहते हैं वमन, और आधा विरेचन को हम लोग विरेचन ही कहते हैं। तो दोनों का कंबाइंड फॉर्म कहलाता है विरेचन। विरेचन का मतलब किसी भी दोष को बाहर निकालना ही विरेचन कहलाता है। अब वमन के यहाँ पर ये जो 600 विरेचन योग बताए हैं, इसमें से वमन के 355 योग बताए हैं, और आधा विरेचन के यहाँ पर 245 योगों का वर्णन है। अब मैंने क्यों बताया कि चैप्टर का नाम ही थोड़ा सा गलत है। एक्चुअली में चरक शायद लिखना चाह रहे होंगे सबके बारे में, लेकिन भूल गए या क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए, तो उन्होंने चरक संहिता लिख डाली। बाद में हमको लग रहा पढ़ा नहीं अपनी संहिता, जैसे कई बार आप लोग भी करते हैं, नोट्स वोट्स सब लिख के रखे हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, और ढूंढते रहते हैं कि अब हमको उस कोचिंग के नोट्स मिल गए। वहां दुनिया में कोई भी कोचिंग का पढ़ लो आप, नोट्स तो यही रहेंगे भाई। चरक और सुश्रुत तो आप बदल नहीं दोगे भाई। एलोपैथ में हो तो नई खोजें हो रही, नई सब कुछ हो रहा है, तो आपको नई नई चीजें पढ़ना, पर आपको चरक और सुश्रुत पढ़ना है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि यार यही नोट्स तो दूसरे कोचिंग वाले भी पढ़ा रहे हैं, यही नोट्स हम भी पढ़ा रहे हैं। अरे, चरक सूत्र स्थान 4 हम पढ़ाएंगे, दूसरा सब लोग तो वही पढ़ाओगे ना, अलग इसमें क्या है, हम कहाँ से यहाँ आसमान से थोड़े लेके आएंगे। तो चरक जी ने अपना जो नोट्स लिखा वही नहीं पढ़ा, उन्होंने रिवीजन ही नहीं किया। रिवीजन करते तो शायद उन्हें पता चल जाता कि हमने जो चैप्टर की शुरुआत की वो गड़बड़ हो गई। अब जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, जैसे कई बार मैं भी बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं, दिमाग में नहीं रहती, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो वो उसको ठीक करते हैं। तो अग्निवेश जी ने जो लिखा उसको चरक ने भी नहीं ध्यान दिया, दड़बल जी ने इस चीज को पकड़ा, और उन्होंने फिर क्या किया, जब कल्प और सिद्धि उन्होंने स्थान कल्प और सिद्धि, कल्प और सिद्धि जब उन्होंने लिखा, तो ये जो कल्प वाला है, ये कल्प के जो 12 अध्याय है, उन 12 अध्याय में यही 600 योगों का ही वर्णन है कि ये मदन फल है, मदन फल के 133 योग या जितने भी हैं
उन्होंने इसी सब को लिखना शुरू किया और पूरे के पूरे कल्प स्थान में ये 600 योग लिखे, तो जाके कंप्लीट हुई चरक संहिता। और यहाँ पर इस चैप्टर में आचार्य चरक को इसको चैप्टर का नाम देना चाहिए था महाकसाय, कसाय और महाकसाय देना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में एक तो भैषज कल्पना का वर्णन है। भैषज कल्पना में पंच कसाय योनि, पंच कसाय कल्पना, और उसके बाद में इस चैप्टर में वर्णन है 500 कसाय, 500 कसाय, 50 महाकसाय, औषधियों का कौन विरेचन करता है, कौन बल है, कौन ब्रंघण है, कौन भेदन है, कौन दीपन है, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पंच कसाय योनि। पंच कसाय योनि, मधुर कसाय, अम्ल कसाय, कटु कसाय, तिक्त कसाय और कसाय कसाय। देखो पहले ये कसाय शब्द का मतलब क्या है। कसाय मतलब जो आपके गले को लग के जाए, या कसाय का मतलब होता है किसी को मारना, उसको मृत्यु कर देना, इतना मारना पीटना उसको। तो मधुर कसाय, कसाय एक तरीके से समझ ले जो औषधि आप ग्रहण करते हैं, जैसे आयुर्वेद की जितनी भी औषधि हैं कड़वी हैं, जब आप उनको लेंगे तो आपके गले में वो लगेंगी, तो गले में लगेंगी तो कसाय। या फिर कोई भी औषधि जब आप बनाओ, जैसे तुलसी के पत्ते ले लिया, और तुलसी के पत्ते का अगर आपको रस निकालना है तो कैसे निकालोगे, पहले तुलसी के पत्ते को कूटोगे ना, उसको निचोड़ोगे, दबाओगे, यानी कि उसको मार दोगे, हिंसा करोगे। तो कसाय शब्द का मतलब ये होता है। कसाय शब्द का मतलब काढ़ा बनाना नहीं होता है, जैसे कई बच्चे समझते हैं ना कसाय मतलब काढ़ा बनाना, ऐसा नहीं है। अब देखिए ये पंच कसाय योनि, यहाँ पर आपने जो 6 रस पढ़ते हैं, मधुरम लवण कटु तिक्त कसाय, इसमें लवण आपको नहीं मिलेगा। लवण की कसाय योनि नहीं होती, क्योंकि नमक किसी भी प्रकार की कल्पना आप नहीं बना सकते हैं। जैसे नमक को सोचो आप काढ़ा बना लो, तो नमक को पानी में जैसे डालोगे घुल जाएगा, काढ़ा नहीं बनेगा उसका। नमक का सोचो रस निकाल लो, तो नमक का रस कैसे निकालोगे, दबाओगे उसको, रस निकलेगा नहीं ना। नमक का कोई भी कल्पना नमक की नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो पंच कसाय योनि के अंतर्गत नहीं आता है। तो पंच कसाय कल्पना क्या होती है। पंच कसाय कल्पना इस अध्याय में वर्णन है। और ये जो पंच कसाय कल्पना है, किसी भी मरीज को दवा देने के लिए ये जो कल्पना बनाते हैं, वो डिपेंड करता है व्याधि आतुर बल आपेक्षणी। दो चीजें हैं पंच कसाय कल्पना, व्याधि पर और आतुर बल, यानी रोगी का बल कितना है, मात्रा इनकी निर्भर करती है। फिर इसी चैप्टर में देखें तो इसी चैप्टर में वर्णन है 50 महाकसाय, 50 महाकसाय, या इसको बोलते हैं 500 कसाय। 500 कसाय इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक महाकसाय में 10 द्रव्यों का वर्णन है, या इसे बोलते हैं दसे मानी। तो ये भी वर्णन इसी चैप्टर में आपको मिलता है। हालांकि 500 का यानी कि 500 मेडिसिन का जो वर्णन चरक ने किया है यहाँ पर, उसमें कई जो वर्ग हैं उसमें कई सारी औषधियां रिपीट हुई हैं, और रिपीट होने के कारण से 500 नहीं होती हैं, उससे कम ही रह जाती हैं। कसाय कल्पना का हम लोग डिटेल देखते हैं सबसे पहले, और यहीं पर हम लोग भैषज कल्पना पूरी कंप्लीट पढ़ लेंगे। कसाय कल्पना आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 4 में वर्णन किया।
आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 44 में वर्णन किया। अष्टांग संग्रह ने कल्प स्थान 8 में इसका वर्णन किया। अष्टांग हृदय ने कल्प स्थान 6 में वर्णन किया। सारंगधर जी ने मध्यम खंड के अध्याय 22 में वर्णन किया और आचार्य काश्यप ने खील स्थान 3 में कसाय कल्पना का वर्णन किया। तो इतने आचार्यों का हमें पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आचार्य चरक की। आचार्य चरक ने 5 कसाय कल्पना बताई। स्वरस यानी किसी का रस निकालना स्वरस कहलाता है। कल्क, कल्क यानी कि चटनी बनाना, जैसे धनिया की चटनी बनाते हैं, वो कल्क कहलाता है। श्रित यानी कि काढ़ा बनाना। शीत, शीत का मतलब किसी भी ठंडी चीज को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उसको छान लेना, शीत कल्पना कहलाती है। नेक्स्ट है फांट कल्पना। फांट का मतलब होता है पानी उबाला, उसके बाद में उसमें कोई भी दवा डाला और उसको फिर छान के निकाल लेना, फांट कल्पना कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा डिप वाली जो चाय होती है रेलवे स्टेशन पे जो मिलती है, दूध आपको गर्म करके दे देते हैं और एक टी बैग आपको देते हैं, फिर आप उसमें डालते हैं तो वो चाय बन जाती है, तो वो फांट कल्पना है। जो कल्पनाएं आचार्य चरक ने बताई, इसमें एक बात इन्होंने और बताई कि यथा पूर्व बलाधिक्य। यथा मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले का। तो फांट से ज्यादा बलवान शीत, शीत से ज्यादा बलवान शरत, शरत से ज्यादा बलवान कल्क और कल्क से ज्यादा बलवान स्वरस कल्पना होती है। तो सबसे बलवान कल्पना स्वरस कल्पना होती है। आचार्य सुश्रुत ने 5 की जगह षड कसाय कल्पना का वर्णन किया, तो इनकी कसाय कल्पना 6 है। क्षीर इन्होंने अलग बताया, बाकी सारा सुश्रुत चरक जैसा ही है। स्वरस, कल्क, श्रत, शीत और फांट। आचार्य सुश्रुत ने भी कौन गुरु है कौन लघु है, तो इन्होंने भी बताया यथा पूर्व, यथा पूर्व गुरु और बलवान। तो इन्होंने 2 बातें बताई कि पहले पहले की कल्पना जो है वो गुरु भी है और बलवान भी है। अष्टांग संग्रह की बात करें, अष्टांग संग्रह ने कल्प स्थान 8 में 5 ही कल्पनाएं बताई। निर्यास, निर्यास स्वरस जैसा ही है। कल्क, निर्ह्यू, निर्ह्यू मतलब काढ़ा बनाना। शीत और फांट, बाकी सेम बताया कि यथा पूर्व इन्होंने भी बताया, यथा पूर्व बलवान। फिर अष्टांग हृदय का देखें। अष्टांग हृदय ने कल्प स्थान में वर्णन किया है। रस, कल्क, शरत, शीत और फांट। इन्होंने कौन बलवान है कौन नहीं इसके बारे में नहीं बताया। सारंगधर का देखें। सारंगधर ने मध्यम खंड 22 में भी 5 प्रकार की ही कल्पनाएं बताई। स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट कल्पना। और इन्होंने बताया यथा पूर्व गुरु।
यथापूर्व गुरु होती हैं। जब का खेल स्थान देखें तो इन्होंने 7 प्रकार की कल्पना बताई। चूर्ण, अभिसव, अभिसव का मतलब होता है मध्य। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अभिसव शब्द का क्या मतलब होता है। तो अभिसव शब्द का मतलब होता है अल्कोहल प्रिपरेशन, जैसे आसव अरिष्ट कैसे बनाएंगे। तीसरा है फांट, चौथा है कल्क, पांचवा है क्वाथ, शीत और स्वरस। इन्होंने भी बलवान तरतम भेद नहीं बताया। अब यहाँ पर इनके दो अधिक हैं, तो इनका सप्तविध कसाय कल्पना हो जाती है। चूर्ण और अभिसव ज्यादा है। देखिए चरक ने जो 5 प्रकार की कल्पनाएं बताई हैं, उसमें स्वरस कल्पना के अंतर्गत ही क्षीर, दूध और स्वरस एक ही उन्होंने माना। और काश्यप ने जो चूर्ण अधिक बताया, चूर्ण के बारे में जब कल्क, कल्क मतलब चटनी बनाया और उसके बाद में उसको सुखा लो, सुखाने के बाद में पीस लो तो वो चूर्ण बन जाता है, इसीलिए अलग से वर्णन नहीं किया। इसीलिए आगे लिख लें कि क्षीर कल्पना का समावेश क्षीर कल्पना को सरस के अंतर्गत, क्षीर कल्पना को सरस के अंतर्गत, और जबकि एक कल्पना होती है क्षीर पाक कल्पना। क्षीर पाक कल्पना हम लोग बनाते हैं 1:8:32 में। 1:1 औषधि, जैसे अर्जुन क्षीर पाक, अर्जुन 1 भाग लेते हैं, 8 भाग लेते हैं दूध और 32 भाग लेते हैं जल। 1 भाग यहाँ पर है औषधि, 8 भाग है यहाँ पर दूध और 32 भाग यहाँ पर है जल। और इसको पकाते पकाते जब जल पूरा उड़ जाए, दूध बचा रह जाए, तो इसको छान लें, फिर उसका प्रयोग करते हैं, तो कहलाता है क्षीर पाक कल्पना। क्षीर पाक कल्पना इसलिए करते हैं ताकि औषधि जो है उसके जो हानिकारक प्रभाव है वो नष्ट हो जाए। जैसे अर्जुन क्या है, अर्जुन बड़ा ही रुक्ष होता है। अब रुक्षता क्या करेगी, वायु को बढ़ाएगी। अर्जुन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ज्यादातर हम हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं वहां पर प्रयोग करते हैं। जैसे एंजाइना के पेन है, और पेन किसके कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं, पेन बताया गया है वात के कारण से। तो अर्जुन रुक्ष है, और रुक्ष गुण क्या करेगा, वायु को और बढ़ाएगा, तो पेन और बढ़ सकता है। इसीलिए पहले हम उसकी क्षीर पाक कल्पना करें। जब उसका रुक्ष गुण खत्म हो जाएगा तो वो वात का समन करेगा, यानी कि वो आपको प्रभावी होगा आपके हृदय रोगों में और ज्यादा। इसीलिए हम किसी भी द्रव्य की हानिकारक प्रभाव को दूर करने के लिए क्षीर पाक कल्पना करते हैं, और ये क्षीर पाक कल्पना का समावेश हम लोग क्वाथ कल्पना में करते हैं। क्षीर पाक कल्पना का समावेश क्वाथ कल्पना के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट एक राइटर है अरुण दत्त, और इनके अनुसार देखें तो इनके अनुसार कल्पना जो होती है वो 7 कल्पना होती है। लेकिन ये इस प्रकार की कल्पनाएं नहीं है, ये कल्पना अदर दूसरी है। इन्होंने एक बताया प्रधानस्य कल्पना, प्राधानेन कल्पना, गुण कल्पना, लेस कल्पना, विद्या कल्पना, भच्च कल्पना और आज्ञा कल्पना। अरुण दत्त के बारे में लिख लें
इनकी एक टीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टांग संग्रह पर इन्होंने एक टीका लिखी, सर्वांग सुंदर। अष्टांग संग्रह पर सर्वांग सुंदर टीका लिखी। यहीं पर एक और कारण भी लिख लें, जबकि माधव निदान पर सर्वांग सुंदरी टीका लाल चंद्र वैद्य ने लिखी। तो इसको याद करने के लिए, लाल जो थे वो सुंदर थे, है ना, सुंदरी। लाल की सुंदरी याद रखें। सुंदर कौन थे? अरुण दत्त। अरुण दत्त में एक और लिख लें, एक काल धातु पोषण पक्ष। ये किसने दिया? अरुण दत्त ने। जब हम लोग पढ़ते हैं न्याय, यानी कि धातुओं का पोषण कैसे होता है, तो वहां पर केदारी कुल्या न्याय, क्षीरदही न्याय, क्षीरदधी न्याय द्रड़बल ने दिया, केदारी कुल्या न्याय सुश्रुत ने दिया, और एक काल धातु पोषण पक्ष अरुण दत्त ने दिया। नेक्स्ट, ये जो कल्पनाएं हैं, इन कल्पनाओं में महाभूत कौन सा होगा? तो कसाय कल्पना कौन सी करेंगे? तो कसाय कल्पना और महाभूत। स्वरस कल्पना कब करते हैं? जब उस द्रव्य में जल महाभूत प्रधान हो। तब हम करते हैं स्वरस कल्पना। दूसरी है कल्क कल्पना, कब करते हैं? जब जल के साथ में पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्य है, तब हम करते हैं कल्क कल्पना। क्वाथ कल्पना कब करते हैं? जब जल महाभूत प्रधान हो। हिम कल्पना कब करते हैं? जब वायु और अग्नि महाभूत प्रधान हो। स्वांट कल्पना करते हैं जब वायु और अग्नि महाभूत प्रधान हो। चूर्ण कल्पना करते हैं जब पृथ्वी महाभूत प्रधान हो। और एक कल्पना होती है अर्क कल्पना। अर्क कल्पना 1:10 में बनाते हैं, और ये कल्पना तब करते हैं जब वायु और अग्नि महाभूत प्रधान हो। और ऐसी कल्पना का वर्णन सर्वप्रथम किया, सर्वप्रथम वर्णन अर्क कल्पना का सोढल ने किया। सोढल ने 12वीं सदी में। जो परफ्यूम वगैरह बनते हैं ना, वो सब इसी से बनते हैं। और अर्क कल्पना हम लोग करते हैं ऐसे द्रव्यों का जो कटु हों और सुगंधित द्रव्यों का। कटु और सुगंधित द्रव्यों की कल्पना हम लोग करते हैं अर्क कल्पना, क्योंकि इनके जो एक्टिव पार्ट होते हैं वो उड़ ना जाए, इसीलिए इनको अर्क कल्पना करते हैं। काढ़ा बनाएंगे तो ये उड़ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्षीर पाक कल्पना। क्षीर पाक कल्पना द्रव्यों के हानिकारक प्रभाव को दूर करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट देखें, कल्पना का अनुपात यानी किस अनुपात में कौन सी कल्पना तैयार करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अनुपात पूछ लेते हैं कभी कभी। दो अनुपात एक में हम कल्पना तैयार करते हैं सारकर। सारकर यानी कि शरबत। जैसे रुआवजा घर में रखा नहीं होता, रुआवजा में दो भाग शर्कर और एक भाग औषधि होती है जिसका शरबत बनाते हैं ठंडी चीजों का, खस का शरबत जैसे है। तो आप उसका एक ढक्कन लेते हैं और एक गिलास पानी में मिला के पी लेते हैं। तो ये 2:1 में जो कल्पना तैयार की जाती है वो होती है सारकर। फिर 1:2, 1:2 में हम लोग मोदक कल्पना बनाते हैं। फिर है 1:4, 1:4 में मंत्र कल्पना, तुषोदक कल्पना, तुसाम्बु कल्पना, फांट कल्पना, वेशवार कल्पना और विलेपी कल्पना तैयार करते हैं। 1:5 में अन्न कल्पना, 1:5 में अन्न कल्पना तैयार करते हैं। फिर 1:6 में देखें शीत कल्पना, कृसरा कल्पना, यवागु कल्पना, लाक्षारस और क्षार कल्पना तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ क्षार कल्पना में लिख लें, वैसे तो 1:6 है, सुश्रुत जी ने बताया है। क्षार कल्पना में लिख लें कि सुश्रुत और यादव जी त्रिकम जी आचार्य इनका पूरा नाम है और ये बीएचयू के संकाय अध्यक्ष बने। यादव जी और सुश्रुत ने 1:6, जैसे एक श्वेत परपटी पढ़ते होंगे, श्वेत परपटी यूटीआई वगैरह में प्रयोग करते हैं, उसको यादव जी ने ही बनाया था। तो यादव जी ने 1:6 में बताया, जबकि सारंगधर जी ने क्षार कल्पना 1:4 में बताया और रस तरंगणी ने 1:8 में क्षार कल्पना बताया। 1:8 में देखें, 1:8 में प्रमथ्या, तंडुलोदक, परमथ्या, टंडुलोदक और कांजी कल्पना तैयार करते हैं। अब कांजी 1:8, लेकिन अगर रेफरेंस देके पूछ ले कि यादव जी ने क्या बताया, तो यादव जी ने 1:3 बताया। नेक्स्ट कल्पना है 1:10 में, 1:10 में सौवीरक कल्पना, सौवीरक और अर्क कल्पना तैयार करते हैं। 1:14 में देखें मंडपेया और भक्त कल्पना, मंडपेया और भक्त कल्पना। 1:16 में देखें क्वाथ बनाते हैं, यूस यानी कि सूप बनाते हैं और पानक कल्पना 1:16 में तैयार करते हैं। 1:21 में देखें घन सत्व तैयार करते हैं, जैसे अमृता सत्व, गिलोय घन सत्व जो है, ये सब कल्पनाएं 1:21 में तैयार की जाती हैं। अगर 1:21 ना मिले ऑप्शन तो 1:4 भी लिख लीजिए। अगर 1:21 है तो वही सही है, नहीं मिल रहा तो 1:4 भी सही है। फिर 1:64 में देखें सडंग पानी बनाते हैं, सडंग पानी या इसे बोलते हैं औषध सिद्ध पानी।
सडंग पानी या औषध सिद्ध पानी जो होता है, ये चरक के चिकित्सा स्थान 3 में ज्वर चिकित्सा में फीवर में अगर प्यास लगे और ज्वर हो तो उसको शांत करने के लिए सडंग पानी या औषध सिद्ध पानी का प्रयोग किया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं और किस रेशियो में तैयार की जाती हैं। इसके अलावा कुछ और कल्पनाएं भी हैं। जैसे कि 1:4:16, 1:4:16, 1:4:16 में स्नेह पाक कल्पना तैयार की जाती है। 1:8:32 अभी हम लोगों ने पढ़ लिया क्षीर पाक कल्पना। क्षीर पाक कल्पना के भी ब्रैकेट में लिखें, यादव जी ने 1:15:15 बताया, 1:15:15 बताया। नेक्स्ट देखते हैं यवागु कल्पना। यवागु कल्पना भी सभी आचार्यों ने लगभग अलग, जैसे सुश्रुत ने जो बताया, सुश्रुत ने कहा 1:6 में यवागु बनाए। सारंगधर जी ने कहा 1:16 में यवागु बनाए। और काश्यप जी ने कहा कि यवागु 1:10 में भी बना सकते हैं, कि 1:15 में भी बना सकते हैं, या 1:20 में भी यवागु कल्पना बना सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहा सिक्त विरहतो मंडा, सिक्त विरहतो मंडा, यानी कि चावल के कण नहीं हो तो मंड है। पेया सिक्त समन्विता, पेया में सिक्त यानी चावल के कण होते हैं। बिलेपी बहुसिक्ता, बिलेपी बहुसिक्ता। और स्याद यवागु विरल दवा, स्याद यवागु विरल द्रवा। तो यवागु में पानी कम हो तो सिक्त मतलब क्या होता है, चावल के कण। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अष्टांग हृदय ने मंड, पेया, विलेपी और ओदन को यथापूर्व लघु कहा, यानी बिलेपी से ज्यादा हल्का ओदन, से ज्यादा हल्का बिलेपी, बिलेपी से हल्का पेया और पेया से ज्यादा हल्का मंड होता है। मंड जो होता है ये दीपन का कार्य करता है, लघु होता है और प्राण धारक होता है। पेया जो होता है पेया, पेया लघुत्तर हल्की होती है, ग्राही है और धातु पुष्ट करती है। बिलेपी ब्रह्मणी है, तर्पण का कार्य करती है, तर्पणी है। हृदय है, मन को अच्छी लगती है, मधुर है और पित्त नाशनी है।
पित्त नाशनी। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे वाड्यमंड रक्त पित्त प्रसादन करता है। वाड्यमंड रक्त पित्त का प्रसादन करता है। और एक होता है लाजमंड, ये श्लेष्म पित्त कफ और पित्त हर है, ग्राही है। और पिपासा ज्वर को शांत करता है। चलिए आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे पढ़ते हैं।